नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका पचौरी है। मैं बीआईएमआर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। जब भी किसी फीमेल का पीरियड मिस होता है तो वो अगर यूपीटी करती है और वो पॉजिटिव आता है तो घर में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। बट क्या ये प्रेगनेंसी नॉर्मल है? क्या ये बच्चेदानी में है या उसके बाहर है? तो आज इस वीडियो में हम इसी प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे, जो प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना होकर उसके बाहर यानी ट्यूब में या फिर ओवरी में या फिर एब्डोमिनल कैविटी में, या आपका कोई पहले प्रीवियस सिजेरियन हुआ है उसके स्कार साइट पर, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। आखिर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है? जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलके इम्प्लांट होते हैं तो नॉर्मली ये यूट्रस में जाके इम्प्लांटेशन होता है। बट अगर ये इम्प्लांटेशन यूट्रस के बाहर जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में हो, ओवरी में हो या फिर एब्डोमिनल कैविटी में हो या प्रीवियस आपका कोई सिजेरियन हुआ है उसके स्कार साइट पे हो, तो हम उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इसमें आपको सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपका पीरियड मिस हुआ है, आपको लेकिन लगातार ब्लीडिंग हो रही है, पेन है, आपको चक्कर आ रहे हैं, कभी चक्कर ऐसा है कि आप बेहोश हो गए हैं, या आपको पहले प्रीवियस कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, या आपने कोई ट्यूबल सर्जरी कराई है क्या, या फिर आपने कोई एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक द्वारा इस बार प्रेगनेंसी हुई है आपको, तो हो सकता है कि इस बार आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल ना होकर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? आजकल हमारी जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं वो हाईली डेवलप्ड हैं, हाईली एडवांस्ड हैं। तो कोई भी प्रेगनेंसी जो 4 वीक्स की हो या 5 वीक्स की हो तो हम उसे पता लगा सकते हैं कि वो यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है। साथ में हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसे बीटा एचसीजी बोलते हैं। तो बीटा एचसीजी के लेवल्स जो होते हैं वो हम पहले दिन कराते हैं और 48 घंटे बाद अगर वो रिपोर्ट डबल हो रही है तो चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल है। बट अगर वो डबल नहीं हो रही है और साथ में आपकी जो बच्चा है वो बच्चेदानी में ना होकर हमें बाहर लग रहा है, तो 99% चांसेस हो सकते हैं कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? मैनेजमेंट 2 तरह से हो सकता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या है, क्या वो हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, आपका बीटा एचसीजी लेवल कितना है, आपकी ट्यूब में जो बच्चा है उसका साइज कितना है, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम मिथोट्रिक्सेट का इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इस मैनेजमेंट के लिए भी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है। नाउ दूसरा मैनेजमेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसका अप्रोच 2 तरह से हो सकता है, एक दूरबीन द्वारा और जिसे लैप्रोस्कोपिक मैनेजमेंट बोलते हैं, या फिर एक ओपन सर्जरी जिसे लेप्रोटमी बोलते हैं। अब अगर आपकी पेशेंट जो है वो हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, उसका बीपी फॉल हो रहा है, पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, अल्ट्रासाउंड में बच्चे दानी के चारों तरफ खून का जमाव हो गया है, पेट में खून भर गया है, तो हमें तुरंत पेशेंट का सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है। सर्जिकल मैनेजमेंट लैप्रोस्कोपी से होगा या लेप्रोटमी से होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके सर्जन का स्किल क्या है। अगर वो लैप्रोस्कोपी प्रेफर करता है तो लैप्रोस्कोपी सर्जरी इज द बेस्ट टू गो फॉर, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराने से आपकी छुट्टी अगले दिन ही हो जाएगी, साथ में आप अपना नॉर्मल रूटीन काम एक ही हफ्ते के अंदर कर सकते हैं। ये की होल सर्जरी होती है, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, रैपिड रिकवरी होती है और आपका हॉस्पिटल स्टे का ड्यूरेशन भी बहुत कम हो जाता है। हमेशा ये लोगों का सवाल रहता है कि सर्जरी के दौरान क्या हम ट्यूब को बचा सकते हैं? तो वो डिपेंड करता है कि अगर ट्यूब पूरी तरह से फट गई है, डैमेज हो गई है, तो हमें ट्यूब निकालनी ही पड़ती है। लेकिन अगर ट्यूब डैमेज नहीं हुई है तो हम ट्यूब को बचाकर भी ये सर्जरी कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको पता चले आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो 2 या 3 महीने का वेट ना करके तुरंत ही अस्पताल आएँ और अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या फिर एक्टोपिक है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। लैप्रोस्कोपी, एडवांस अल्ट्रासाउंड, ये सारी सुविधाएं आपको बीआईएमआर हॉस्पिटल एक ही जगह पे उपलब्ध कराता है। तो जब भी आपका यूपीटी पॉजिटिव हो आप हॉस्पिटल आएँ और सारा कंसल्टेशन लें। आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं ओपीडी नंबर 122 में सुबह 10 से 2 बजे तक। थैंक यू।